टेक्निकली बात करूँ तो इस वक्त ये बच्चा जो है वो अम्बलाइकस के लेवल तक आ चुका होता है। और ये जो अदरवाइज़ अगर आप मुसलसल एक सीधी पोजीशन में लेटे रहेंगे तो ये बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, बच्चे के हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। इन लोगों में फिर ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ आना शुरू होते हैं, वीकनेस आना शुरू होती है, कमर। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सोते हुए कौन सी पोजीशन ऑप्ट करनी चाहिए अगर प्रेगनेंसी चल रही है, और प्रेगनेंसी में कितना बेड रेस्ट है जो कि हमें करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहले भी शायद हम इस पर कुछ बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी में जो है वो जब जैसे ही आपका 5th मंथ स्टार्ट होता है तो बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको मैं टेक्निकली बात करूँ तो इस वक्त ये बच्चा जो है वो अम्बलाइकस के लेवल तक आ चुका होता है, और ये जो यूट्रस है यानी जिसमें बच्चा मौजूद है, ये इस वक्त प्रेशर डालना शुरू करता है आपके ऊपर। आपकी जो मेजर वेसल्स जा रही है, जो खून सप्लाई कर रही है आपके दिल को और बच्चे को, वो इसकी वजह से प्रेस होना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले यानी 20 हफ्ते से पहले अमूमन ये सब कुछ नहीं हो रहा होता, क्योंकि बच्चा जो है वो नीचे लेवल पे मौजूद होता है। इस वक्त अगर आप सीधा भी लेटते हैं और साइड भी लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये आपकी 5th मंथ ख़त्म होता है, 6 स्टार्ट होता है, तो ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने एक साइड लेनी है, यानी चाहे आप राइट ले लें चाहे आप लेफ़्ट ले लें, लेकिन आप सीधा लेटने से गुरेज कीजिए और आप साइड लेके लेटिए। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है, हमसे साइड नहीं ली जाती, ये उन्हें आदत होती है सीधा लेटने की। तो उनके लिए फिर मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, अगर आपसे पूरी तरह साइड नहीं ली जाती तो आप पिलो की मदद से अपनी एक साइड के ऊपर यानी एक साइड पर पिलो रख लीजिए। उससे आपकी जो एक साइड ये कमर है वो उठ जाती है, एलिवेट हो जाती है। उसके एलिवेट हो जाने से क्या फ़ायदा होता है कि वो जो प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी ये साइड जो आप थोड़ी सी उठाते हैं, जो यूट्रस होता है या जिसमें बेबी होता है, वो एक साइड पर शिफ्ट हो जाता है। उस शिफ्टिंग की वजह से बच्चे का जो फ़्लो है माँ को, हार्ट को, वो बेहतरीन हो जाता है, और वही फ़्लो फिर बच्चे को बेहतरीन होता है, तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर आप मुसलसल एक सीधी पोजीशन में लेटे रहेंगे तो ये बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, बच्चे के हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। इससे आपने अवॉइड करना है। जब भी आपने लेटना है वो स्पेशली आपने 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी करवट लेके लेटना है। इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि आपको कितना बेड रेस्ट है जो प्रेगनेंसी में करना चाहिए। अमूमन हमारे पास 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे बिलीव नहीं करते और वो अपनी हर एक्टिविटी, हर एक्सर्शन, हर चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक हो गया? और वो जिस तरह से अपनी हैबिट्स को लेकर चल रहे होते हैं वो उस तरह अपनी हैबिट्स को लेकर चलते रहते हैं। ये मामला भी कुछ लोगों के लिए ठीक होता है। अमूमन देखा गया है कि प्रेगनेंसी लॉस या जो प्रेगनेंसी के इश्यूज़ होते हैं वो उन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होते। अगर आप कंफर्टेबली अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को लेकर जाना चाह रहे हैं तो हम उसको डिस्करेज नहीं करते अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन एक और तरह के जो लोग होते हैं वो ये होते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही उन्हें बहुत एक्सट्रीम वीकनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी डेफिशिएंट होते हैं, उनको ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है, उनमें ऑलरेडी विटामिन डी की कमी है, वो ऑलरेडी एक ऐसे लाइफस्टाइल से गुजर रहे होते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या वर्क करने की आदत नहीं होती है। अब ये लोग जब प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं और प्रेगनेंसी की बॉडी के ऊपर चेंजेस लेके आती हैं, इन लोगों में फिर ब्लड प्रेशर की इश्यूज़ आना शुरू होते हैं, वीकनेस आना शुरू होती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें फिर हम इनिशियली बेड रेस्ट एडवाइस कर देते हैं। बेड रेस्ट ये वाला नहीं कि आपने बिस्तर से उठना ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आप ठीक है, आप एडिक्वेटली रेस्ट किया करें ताकि आपको दवाइयाँ ना इस्तेमाल करनी पड़े, ड्रिप्स ना लगानी पड़े। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको फिर हम एडवाइस करते हैं कि अच्छा अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी बॉडी पर वो मत कीजिए, मतलब स्ट्रेस मत दीजिए, जितना होता है आप उतना कर लीजिए। जब आपको प्रेगनेंसी में आराम का भी कहा जाता है तो उसका आराम का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलना। उस आराम का मतलब ये होता है कि आप अपनी छोटे मोटी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ भी आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसे कि बहुत देर खड़े होना, वो चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, या बाज़ार चले जाना या एक्सर्शन करना या फालतू में आपको ऐसा काम करें जिसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया, उन चीज़ों को फिर आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो बेड रेस्ट होता है वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। यानी आप अपने रूटीन के काम थोड़े बहुत करते रहें, साथ साथ एट द सेम टाइम आप एडिक्वेटली रेस्ट भी कर लिया करें। आप अपना टाइम जो है वो अपनी नींद पूरी करें, आप अपना जो है वो मसाज करवाएं, आप अपना रेस्ट करें, अपनी डाइट पे तवज्जो दें। ये चीज़ें फिर आपकी जो है प्रेगनेंसी को हेल्प आउट कर देती है। और जैसे जैसे बॉडी उनकी यूज़ टू होती जाती है प्रेगनेंसी के साथ, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को वापस लेके आना शुरू होती है। और अब जो हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है कि जैसे ही अब आपका 8th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो फिर ज़रूर अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर दीजिए, चलना फिरना शुरू कीजिए। अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, उससे ये फ़ायदा होता है कि ये चीज़ें फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाती हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।